हाय एवरीवन। आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए एंड कस्टम शॉर्ट। हम ये तीन ऑप्शन बेसिकली डीपली कवर करेंगे। देन जो हमारा फिल्टर ऑप्शन है वो हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शॉर्टिंग होता क्या है? शॉर्टिंग बेसिकली होता है अपने डेटा को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अपनी कोई खुद की सीरीज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट का जो असेंडिंग ऑर्डर होगा मीन्स बढ़ते क्रम जो होगा वो ए टू जेड की सीरीज में होगा। वहीं अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो घटते क्रम होगा वो जेड टू ए की तरफ होगा। वहीं अगर हम नंबर्स की बात करें, लाइक हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 जो होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, एंड 10 9 8 7 जो आपका है मीन्स 10 टू 1 की तरफ आपका जो है वो आपका घटते क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर है। वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट के अंदर आपका ओल्ड डेट से लेकर के करंट डेट की तरफ जब आप आते हो तो आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर, और आप करंट डेट से ओल्ड डेट की तरफ जाते हो तो आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आज 10th ऑफ मई है, तो जो 10 9 8 7 6 है मीन्स अगर हम 1 मई से 10th ऑफ मई तक की बात करें तो अगर आप 1 2 3 4 करके आओगे तो ये आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर। वहीं अगर आप जाओगे 10 9 8 7 6 मीन्स करंट डेट से जाओगे ओल्ड डेट की तरफ तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा मीन्स घटते क्रम होगा। तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड हो गए जो हमारे पास टेक्स्ट के लिए, नंबर्स के लिए या फिर डेट के लिए अवेलेबल है। वहीं हमारे पास कुछ कस्टम सॉर्टिंग भी हो सकती है। जैसे मेरा जो ये डेटा है वो कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, और वहाँ पे जो पोजीशनिंग हुई है वो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कुछ इस तरह से हुई है। तो अगर हमें पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग डेटा की शॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर जो शॉर्टिंग होगी वो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगी। तो मीन्स यहाँ पे जो शॉर्टिंग का तरीका है वो टोटली अलग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। आपको सिंपली इस पर्टिकुलर जो भी आपकी टेबल होगी उस टेबल पे जहाँ से भी शॉर्टिंग करनी है आपको सिंपली उस पर टैप करना है। जैसे कि हमें स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है तो मैंने सिंपली यहाँ पे टैप करा। स्टूडेंट नेम के अंदर किसी भी सेल का आप सिलेक्शन कर लेंगे और आपको सिंपली जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर शॉर्ट ए टू जेड। आप जैसे इस पर टैप करेंगे वो देखिए उसने आपकी पूरी टेबल को ए टू जेड की सीरीज में शॉर्ट कर दिया है। वहीं अगर हम नंबर्स की बात करें तो आपको सिंपली नंबर्स पे टैप करना है एंड शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। अभी आपको बोलेगा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो स्टैंडर्ड है मीन्स जो क्लासेस हैं वो 5th से लेकर के 8th तक की हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज होगी वो 5 6 7 8 होगी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगी वो 8 7 6 5 होगी। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो आपका हुआ वो आपका बेसिकली 5 6 7 8 हो गया। तो देखिए इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टिंग कर दी। वहीं इसको आपको रिवर्स करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो उसका जस्ट वो रिवर्स कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट की। डेट के अंदर जो हमारा शॉर्टिंग होगा वो बेसिकली ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट होता है। आप सिंपली इस पर टैप करोगे तो आपकी जो सबसे पुरानी डेट होगी वो सबसे ऊपर आएगी, और वहीं अगर आप इसका रिवर्स करते हो मीन्स न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करते हो तो जो सबसे करंट की डेट होगी आपकी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर वो सबसे ऊपर आएगी, और जो सबसे पुरानी डेट होगी वो उसकी तरफ शॉर्टिंग करना चालू कर दे। जैसे कि यहाँ पर जो 2 अप्रैल है वो बिल्कुल लेटेस्ट डेट है, और जो सबसे लास्ट डेट है वो आपका 8th ऑफ मार्च है। कुछ इस तरीके से हम इसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अगर पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है तो आप सिंपली इस पर टैप करोगे एंड शॉर्ट ए टू जेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज नंबर यहाँ पर शॉर्टिंग कर रहा है मीन्स फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो आप देख रहे हो सबसे पहले अल्फ़ाबेट अगर हम देखें ए से जेड की सीरीज में तो सबसे पहले एफ आता है, देन अगेन एफ, देन आपका एस आता है, देन टी आता है, और यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उसको बेसिकली हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की सीरीज में किस तरह से शॉर्टिंग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आपको सिंपली इस पर टैप करना है और कस्टम शॉर्ट पे जाना है। जब आप कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ये एक टेबल आ जाएगी जिसमें कुछ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब हमें यहाँ पर शॉर्टिंग करनी है पोजीशन की। जो आपका सबसे पहला होगा ये है कॉलम, कि आपको कौन से कॉलम की शॉर्टिंग करनी है। कॉलम आपका बेसिकली ये हो गया स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे आपके सारे जो कॉलम की हेडिंग्स हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन के अंदर हमें जो शॉर्टिंग करनी है जो भी हमारी सेल वैल्यूज हैं, सेल वैल्यूज मीन जो यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल हैं, देन सेल कलर के अकॉर्डिंग भी शॉर्टिंग होती है, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग भी होती है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग भी होती है। हम ये तीनों कवर करेंगे। सबसे पहले सेल वैल्यूज देख लेते हैं। सेल वैल्यूज के अंदर जो आपका था ए टू जेड या जेड टू ए वो तो नॉर्मल है जो आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। आप सिंपली ए टू जेड या फिर जेड टू ए में टाइप करके ओके करोगे तो आप देख रहे हो इसने जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल थे उसने उसी के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें खुद की एक शॉर्टिंग के लिए सीरीज बनानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप यहाँ पर जाएंगे और कस्टम लिस्ट पर टैप करेंगे। जब आप उस पर टैप करेंगे तो आपके पास एक कस्टम लिस्ट के लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली न्यू लिस्ट पर टैप करना है और यहाँ पर जो भी आपकी लिस्ट है उसको टाइप कर देना है। लाइक हमारी यहाँ पर जो लिस्ट है उसको
फर्स्ट, देन कोमा। आपको कोमा देने के बाद कोई स्पेस नहीं देना है। देन आपका सिंपली नेक्स्ट वर्ड, जब आप इसको टाइप कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सिंपली ऐड पे टाइप करना है। ये आपकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है, ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास A to Z, Z to A, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर उसका जस्ट रिवर्स, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ये 4 ऑप्शन और आ गए हैं आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ मानते हैं कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। आपको सिंपली इस पर टैप करना है एंड ओके। अब देखिए इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया है। आपको उसका जस्ट रिवर्स चाहिए तो आप दोबारा वहाँ पे जाएंगे और फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ओके, ये उसने उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर दिया है। अब हम जो उसके अंदर बाकी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो देख लेते हैं। अब वहाँ पर आपने देखा कि आपके पास सेल वैल्यूज के अलावा सेल कलर था, फॉन्ट कलर था और कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। तो वो शॉर्टिंग करने से पहले मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल्स के अंदर मैंने यहाँ पर बेसिकली ये कलर स्केल ले लिया, ये कलर स्केल ले लिया, ठीक है। फॉन्ट कलर की बात करते हैं। मैंने कुछ इन पर्टिकुलर सेल्स को यहाँ पे फॉन्ट कलर जो दिया, मैंने इनको रेड कलर यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉन्ट कलर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई आपकी। सेल कलर्स के लिए भी हम लोग इसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है कस्टम शॉर्ट। तो जो हमारा सेल कलर अप्लाइड है वो बेसिकली स्टैंडर्ड के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं सेल कलर्स। अब सेल कलर के अंदर हमारे पास जितने भी कलर उस पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाइड होंगे वो सारी उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप उनको जिस भी सीरीज में रखना चाहे आप उनको यहाँ पर रख सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो ये कलर है वो टॉप में है, तो मैंने यहाँ पे टॉप का सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेवल ऐड करता हूँ। मीन्स आपको सबसे पहले जो शॉर्टिंग होगी वो इसकी होगी, उसके बाद जो शॉर्टिंग होगी वो आपकी स्टैंडर्ड के अंदर ही सेल कलर के अंदर। लाइक मुझे जो ये ऑरेंज कलर है ये बिल्कुल बॉटम में चाहिए, ठीक है। आपको सिंपली इस पर शॉर्टिंग अप्लाई करके एंड ओके प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं जो ये कलर था वो टॉप में आ गया है और जो ये कलर है वो बॉटम में आ गया है। इसी में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कस्टम शॉर्ट के अंदर ही। अब हमें बेसिकली ये लेवल बॉटम में नहीं चाहिए, ये लेवल हमें सेकंड पे चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस लेवल को यहाँ से ऑन टॉप कर देते हैं। तो पहले इसकी शॉर्टिंग करेगा और उसके बाद इसकी शॉर्टिंग करेगा, ओके टाइप करिए। ये देखिए उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आ गया। अपने अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर है ऐड लेवल, वो तो आप देखिए कि ऐड लेवल किस तरह से करना है। देन डिलीट लेवल, अगर आपको बेसिकली कोई लेवल डिलीट करना हो तो आपको सिंपली उसका सिलेक्शन करना है और डिलीट पे टाइप करना है, वो लेवल डिलीट हो जाएगा। कॉपी करना है तो आपको लाइक इसको कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी लेवल टाइप करा, ये कॉपी हो गया। अब मुझे यहाँ पर सपोज जो ये ग्रीन कलर है वो उसके बाद चाहिए और अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ। जो मुझे ये है ये वाला, ये मुझे बॉटम में चाहिए, तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। आपका जो ये ऑप्शन है बेसिकली अगर आपको ऊपर करना हो, आपको लाइक इसको नीचे लेके आना है तो आप सिंपली इस पर टाइप करोगे वो नीचे आ जाएगा। किसी को ऊपर करना है आप इस पर टाइप करोगे वो ऊपर हो जाएगा। मीन्स सिलेक्शन करके आप शॉर्टिंग लेवल को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली इस पर टाइप करोगे तो आप देखिए सबसे पहले आपका लाइक ऑरेंज है, देन डार्क ग्रीन है, देन आपका शॉर्ट ऑफ रेड है एंड देन लाइट ग्रीन है। आपको इसको टाइप करना है। अब देखिए जो भी आपने सिलेक्शन करा था उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया। अब हम उसी में नेक्स्ट देख लेते हैं कस्टम शॉर्ट के अंदर ही लेवल्स को डिलीट कर लेते हैं एक बार। इन लेवल्स को डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। अब हमारा फॉन्ट कलर, कि आपको जो शॉर्टिंग करनी है फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग करनी है। अब मैंने यहाँ जो फॉन्ट कलर अप्लाई कर रखा है वो स्टूडेंट नेम के ऊपर कर रखा है। अब देखिए आपने यहाँ पर जो भी फॉन्ट कलर अप्लाई कर रखा होगा, लाइक मैंने रेड कर रखा है तो वो रेड आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो रेड कलर्ड स्टूडेंट्स हैं वो बॉटम में आए, तो मैंने सिलेक्शन करा और ओके एंड ओके। देखिए ये बॉटम में आ गए। इसी में और आगे बढ़ते हैं कस्टम शॉर्ट के अंदर ही। ये मैंने कलर्स के अकॉर्डिंग करी। अब मैं चाहता हूँ ऑप्शंस के अंदर, अब यहाँ बात करते हैं हम केस सेंसिटिव की। केस सेंसिटिव बेसिकली पर क्या हो गया कि आपका जो वर्ड है वो कैपिटलाइज है, मीन्स उसका ईच वर्ड कैपिटल लेटर्स में है, या फिर सेंटेंस केस मीन्स उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, देन सेकंड, देन उसके बाद की जो लेटर्स हैं वो आपका स्मॉल लेटर्स में। अब जब आप यहाँ पे केस सेंसिटिव पर टिक करोगे एंड उसको ओके करोगे एंड ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे हमारा ये अमित है, ये अमित हमारा सेंटेंस केस में है तो ये हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो हमारे कैपिटलाइज वर्ड है अमित के वो आपका नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उसको एक बार और करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे जाएं शॉर्ट A to Z। अब आप देखिए जब भी आप केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करेंगे तो उसमें होगा ये कि आपका जो सेंटेंस केस के अंदर होगा वो आपका सबसे ऊपर आएगा। लाइक हमारे पास ये जो 3 नाम है अमित अमित अमित, इसमें जो आपका सेंटेंस केस है वो ऊपर की तरफ आएगा। मैं इसका आप रिवर्स करोगे तो आपका जो सेंटेंस केस होगा वो आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये आपका केस सेंसिटिव का यूज हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
शॉर्ट के अंदर ही, कस्टम शॉर्ट के अंदर ये जो ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट लेफ्ट टू राइट ऑप्शन है, इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम डेटा एक बार तैयार कर लेते हैं, इसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे। आपको सिंपली इस डेटा को कॉपी करना है, आपको एक नई शीट के अंदर जा करके यहाँ जो यूज़ करना है वो पेस्ट ट्रांसपोज का यूज़ करना है। यहाँ हम एक बार डेटा को ऑटो फिट कर लेते हैं, ये हमारा डेटा ऑटो फिट हो गया। अब आप यहाँ पर जो बेसिक जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो हमारी हेडिंग थी, जो हमारा फर्स्ट रो था वो हेडिंग थी। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रो हेडिंग नहीं, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है हेडिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जो हमारा टेबल है ये बेसिकली टॉप टू बॉटम फिल आउट हो रहा है। लाइक अगर हमें कोई और रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम यहाँ पर करेंगे एंटर। वहीं जो हमारा ये टेबल है, इसमें अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मीन्स जो हमारा टेबल है वो वहाँ यहाँ पर जो आ रहा है वो लेफ्ट टू राइट की सीरीज में बढ़ रहा है, यहाँ जो बढ़ रहा था वो टॉप टू बॉटम की सीरीज में बढ़ रहा था। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ कस्टम शॉर्ट। अब देखिए, अब इसने क्या करा है, बाय डिफॉल्ट इसने वर्टिकल लुकअप वाला ही कॉलम सिलेक्शन करा है। मीन्स इसने जो फर्स्ट रो था उसको हेडिंग काउंट करा। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो वो हेडिंग तो है नहीं, अगर आप इसको हटा दोगे तो पूरी की पूरी टेबल काउंट कर लेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी हेडिंग है वो उसको भी शॉर्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ हमें मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी भी एक सेल में होते थे और हम यहाँ पर सिंपली टाइप करके और सिलेक्शन करते थे, वो पूरी टेबल जैसी हमें चाहिए थी वैसे सिलेक्शन कर रहा था। बट इस केस में नहीं हो पा रहा है तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली इसका सिलेक्शन करना है, ठीक है, एंड यहाँ पे जा करके कस्टम शॉर्ट, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन के अंदर जा करके शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को इनेबल करना है एंड ओके। तो आपको यहाँ पर अभी ऑप्शंस दे देगा कि आपकी जो रो 1 है, रो 2 है, या फिर आपको किस रो को शॉर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेडिंग तो है नहीं, तो ये उसको रो ही बताएगा। अगर हेडिंग होती तो ये हेडिंग बताता। आपको रो 1 का सिलेक्शन करना है एंड देन सेल वैल्यूज, और मान के चलिए कि आपको उसको ए टू जेड की सीरीज में शॉर्ट करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेटा है वो लेफ्ट टू राइट शॉर्ट हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी में। अब मान के चलिए कि हमें डेट के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर गए कस्टम शॉर्ट, और जो हमारी डेट है वो रोल नंबर 3 में है, तो हम यहाँ पर गए रोल नंबर 3 सेल वैल्यूज, और यहाँ इसने पूछा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, हमने लाइक न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे टाइप करते हैं एंड ओके। तो ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट। दोबारा हम इसी टेबल में आते हैं और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कस्टम शॉर्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक सेल वैल्यूज, सेल कलर और फॉन्ट कलर, ये तीनों देख लिया। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो एक बार यहाँ पर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा अप्लाई कर लेते हैं इसमें किसी और तरीके की। तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, क्लियर, एंड यहाँ पर हम लोग लाइक आइकन सेट कर लेते हैं लाइक ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे गए कस्टम शॉर्ट, और यहाँ हमने लिया जिसमें हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी, दैट इज स्टैंडर्ड। यहाँ हम गए और हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लिया। जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लोगे तो जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले रखी होगी ये उसकी कुछ ऑप्शन दे देगा आपको। हमने पहले भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले रखी थी, बट उसमें जो ऑप्शन थे वो हमने ऑलरेडी देख लिए थे कलर्स के। अब इसकी बात कर लेते हैं। लाइक हमें यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर है ये हमें टॉप में चाहिए, ऐड लेवल करते हैं, स्टैंडर्ड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और जो हमारा ये रेड है ये हमें बॉटम में चाहिए। ओके ओके, तो आप देख रहे हैं जो ग्रीन था वो आपका टॉप में आ रहा है और जो रेड है वो आपका बॉटम में आ रहा है, करेक्ट है। तो आप देखिए इस तरीके से हमने ये सारे ऑप्शंस कवर कर लिए, सेल वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि अगर हमें कोई अपनी खुद की कस्टम लिस्ट बनानी है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, लाइक कि कस्टम लिस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर कस्टम शॉर्ट का एक और यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ऑटोमेटिक, यहाँ जा करके क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर रूल्स, ठीक है। अब नॉर्मली शॉर्टिंग तो यहाँ से भी कर पाते हैं। कस्टम शॉर्ट का एक यूज़ और देख लेते हैं। कस्टम शॉर्ट के अंदर ही हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं 5th to 8th, सबसे पहले वो आए 5th to 8th, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट नेम्स हैं वो बेसिकली हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर आए। तो हमने यहाँ पर A to Z लिया एंड ओके। तो आप ये देखिए जो हमारे स्टूडेंट नेम्स थे सबसे पहले वो आ रहे हैं, एंड देन अप टू 5th क्लास जो बच्चे हैं वो आपका A से Z की सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये A से Z की सीरीज में आ रहे हैं। एक यूज़ तो ये हो गया। इसी में और देख लेते हैं कस्टम शॉर्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले
जो हमारा स्टैंडर्ड है वो एज इट इज है, और हमें स्टूडेंट नेम नहीं चाहिए। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए लाइक पोजीशन की, जो हमारी पोजीशन है। अब आप यहाँ देखिए जो हमारी कस्टम लिस्ट जो हमने बनाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर आ रही है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे फिफ्थ क्लास के सारे बच्चे हैं, और उसके बाद उसमें जो पोजीशनिंग हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, ओके। तो आप ये देखिए सारे बच्चे फिफ्थ क्लास के आ रहे हैं, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो कुछ हम इस तरीके से डेटा की शॉर्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये आपका ये शॉर्ट एंड फिल्टर के 3 ऑप्शन है, कस्टम शॉर्ट, ये सारे आपके एडवांस ऑप्शन जो थे डेटा के अंदर, मीन्स A to Z, Z to A, ये भी वही सेम काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप यहाँ जाओगे तो वही आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो एक तरह से हमने वो भी कवर कर लिया है और ये भी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे फिल्टर ऑप्शन, वो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।